रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसे शादी का झांसा देकर करीब 1.5 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया और इस दौरान उसे लगातार ब्लैकमेल कर मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। पुलिस ने इस गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी करण खटीक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपी और पीड़िता की मुलाकात एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जहां दोनों रोल प्ले में हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे नजदीकियों में बदल गई। आरोपी ने युवती का विश्वास जीतने के लिए उसे शादी का भरोसा दिलाया और भविष्य के सपने दिखाए, जिसके चलते युवती ने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन यह भरोसा ही उसके लिए सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। आरोप है कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी मुंबई में रहती है, लेकिन उसने इस अहम जानकारी को युवती से पूरी तरह छिपा कर रखा। रीवा में रहकर वह युवती के साथ संबंध बनाता रहा और उसे लगातार शादी का आश्वासन देता रहा। जब भी युवती उससे शादी की बात करती, वह बहाने बनाकर उसे टाल देता और कथित तौर पर उसकी निजी तस्वीरों और वीडियो का डर दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता का कहना है कि पिछले 1.5 साल से वह इस मानसिक और शारीरिक शोषण को सहने के लिए मजबूर थी। आरोपी ने उसके भरोसे का फायदा उठाकर न केवल उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी तोड़ने का काम किया है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब युवती को यह पता चला कि आरोपी दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। इसके बाद जब उसने आरोपी का विरोध किया और सख्ती दिखाई, तो उसे और अधिक धमकियां मिलने लगी। अंततः परेशान होकर और न्याय की उम्मीद में युवती ने सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर आरोपी करण खटीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की विस्तृत जांच जारी है और हर पहलू को बारीकी से देखा जा रहा है, ताकि पीड़िता को पूरी तरह न्याय मिल सके। इस घटना ने एक बार फिर समाज के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि किस तरह कुछ लोग शादी का झांसा देकर महिलाओं का शोषण करते हैं और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते हैं। यह मामला केवल एक अपराध नहीं, बल्कि विश्वास के साथ किया गया धोखा है, जो समाज में बढ़ती ऐसी घटनाओं की ओर इशारा करता है। रीवा शहर में इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं पीड़िता को अब न्याय मिलने की उम्मीद है और पुलिस प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों पर रोक लगाई जा सके और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एक महिला है, रीवा जिले से दूसरे जिले की है, रहने वाली है। तो ये करीब 1.5-2 साल पहले रीवा आई थी और यहाँ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक पुरुष से इसका संपर्क हुआ। ये धार्मिक कार्यक्रमों में कैरेक्टर प्ले करता है, श्री कृष्ण राधा वगैरह बनने का, और लड़की भी यही करती थी अपने शहर में। तो इनका संपर्क हुआ इसी माध्यम से और ये आपस में साथ में मिलके काम कर रहे थे। इसी बीच इनका प्रेम संबंध हुआ और लड़के ने शादी का झांसा देकर इसके साथ शारीरिक शोषण किया था करीब 1.5 वर्ष पूर्व, और लगातार ये हो रहा था कि शादी करूँगा। अब अभी कुछ दिन पहले जब इसने लड़की से शादी करने का मना कर दिया, तब लड़की ने आके थाना में रिपोर्ट की है। ये आरोपी की पहले भी शादी हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, उसके द्वारा बताया गया है कि 3 वर्ष पहले उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई है। मुंबई में है कहीं इसकी पत्नी, पर इनका कोई उसकी पत्नी से संबंध नहीं है अभी प्रेमिका को छोड़ के तीसरी शादी से तय हो गई है। हाँ, इस लड़की को छोड़ के अब कहीं शादी इसकी तय हो गई है। जब इस बात की जानकारी हमारी अभियुक्त को पता चला, तब इसके द्वारा रिपोर्ट की गई है। किस मामले में कार्रवाई की गई? इसमें बीएनएस की धारा 69 के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी कौन है, क्या नाम है? करण खटीक।